प्रकार की भक्ति प्रख्यात है, प्रहलाद ने बताई थी। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णोरर्चनम, पाद सेवनम, स्मरणम, वंदनम, दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति। वैसे 12 प्रकार की, 15 प्रकार की, 18 प्रकार की, 25 प्रकार की, 30 प्रकार की भक्ति भी भागवत में लिखी है। लेकिन सभी संतों ने 9 प्रकार की भक्ति को प्रधान बताया है। एक तो श्रवण भक्ति, जो आप लोग सुन रहे हैं। वास्तविक महापुरुष से अगर कोई सुने भगवत विषय तो वो श्रवण भक्ति है, और अगर वास्तविक महापुरुष नहीं है तो उसका प्रवचन सुनना ही नहीं चाहिए, और पतन हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो श्रवण भक्ति। नंबर 2 कीर्तन, वो आप लोग करते ही हैं। और अर्चन, मूर्ति का पूजन। और चरण सेवन, सेवा। और स्मरण, और बंधन माने प्रणाम करना। दास्यम और सख्यम और आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन, ये सब 9 प्रकार की भक्ति है। आप लोगों को मैंने 3 प्रकार की भक्ति पर जोर दिया है। श्रवण वो आवश्यक है। जब तक आप सुनेंगे नहीं भगवत विषय, समझेंगे नहीं, तो उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज नहीं करेंगे, तो फिर भगवान की ओर चलेंगे भी नहीं। सबसे पहला काम श्रवण है, वो सबको करना पड़ेगा। कोई भक्ति करे, श्रवण सबके लिए है। ज्ञान मार्ग में भी सबसे पहले बताया है श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्यो। श्रोतव्यो माने सुनो सबसे पहले, फिर मंतव्यो मनन करो, फिर निदिध्यासितव्यो माने डिसीजन लो, और फिर प्रैक्टिकल साधना करो। तो श्रवण सबसे पहले है। बिना समझे भगवत विषय की ओर सही सही कोई चल ही नहीं सकता। हमारे देश में 99.9% लोग कुछ न कुछ करते हैं भगवान संबंधी साधना, लेकिन सब गलत, यानी इंद्रियों की भक्ति करते हैं। पुस्तकों का पाठ, रामायण है, गीता है, गुरु ग्रंथ साहब है, पुस्तकों के पाठ है, शब्द कीर्तन हो रहा है। रामायण का 24 घंटे में पाठ हो रहा है। तो इस प्रकार कोई मूर्ति पूजन करता है, चंदन लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, वो लगाओ, मन से कोई मतलब नहीं। पुजारी लोग पूजा करते हैं मंदिरों में, देखा होगा आप लोगों ने, कोई मतलब नहीं ये भगवान है क्या है, पूरी एक्टिंग, फिजिकल ड्रिल। हाँ, ये पूजन हो रहा।
बंधन प्रणाम करते हैं लोग और दंडवत गिर जाएंगे। यानी सब बहिरंग बातें करते हैं हम लोग। चारों धाम की मार्चिंग कर रहे हैं। आजकल देखो बद्रीनारायण कितने लोग जा रहे हैं। हाँ, क्या है, बस में बैठो पहुंच जाओ, वैकुंठ मिल जाएगा। सबको धोखा। बताने वाले महापुरुष नहीं मिले उनको। पंडित लोग, ढोंगी लोग, पाखंडी लोग यही सब बता देते हैं। जप करो, जप। उंगली पे माला लेके 10 माला, 15 माला, 20 माला संख्या पूरी कर रहे हैं। यानी सब साधनाएं हमारे इंद्रियों से हो रही हैं। मन पर किसी को ध्यान नहीं। भगवान के लिए आंसू नहीं बहाएंगे और सब कुछ करेंगे। तो ये कह रहा है कि भाई देखो, मन का स्मरण यही प्राण है। प्राण, आप लोगों के शरीर में 2 चीज है ना, एक चेतन है प्राण और एक बॉडी है शरीर। तो जब प्राण निकल जाता है तो शरीर क्या है? शव, मुर्दा, मिट्टी। कोई घर में रखने को तैयार नहीं 24 घंटे। वो माँ, वो बाप, वो बीबी, वो पति, कोई हो, बाहर 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 ले जा। अरे कल तक तो उसकी पूजा कर रही थी। अरे तो कल वो था अंदर प्राण। प्राण नहीं है, अब कुछ नहीं है। पैसा खर्च करके जला दो, गंगा जी में डाल दो, कब्र खोद के उसमें डाल दो, ये सम्मान है। इसको कहते हैं अंतिम संस्कार हो रहा है। ये संस्कार है। बेटा बाप को जला रहा है और बांस से कपाल क्रिया कर रहा है, खोपड़ी पे बांस मारता है बेटा। तो ये शरीर की दुर्गति है। प्राण के बिना कोई मूल्य नहीं शरीर का। पशुओं के शरीर का तो मूल्य है। जानवरों के शरीर के चमड़े के जूते बनते हैं, बहुत से सामान बनते हैं। अब आदमी के तो शरीर का कोई मूल्य ही नहीं। तो कृपालु कहता है भाई देखो, मन का स्मरण ये भक्ति प्राण के समान है। बाकी जितनी भक्तियां हैं वो सब मुर्दा के समान है। अगर प्राण है तो शरीर भी रहने दो, ठीक है, कीर्तन करो। अगर मन का स्मरण करते हो, बंदन करो, भगवान को सामने खड़ा करके फिर प्रणाम करो। यानी कोई भी भक्ति करो तो नंबर 1 मन से स्मरण करो, तब वो भक्ति मानी जाएगी। ये 0 होता है ना, 0 0 माने क्या? कुछ नहीं, कोई मूल्य नहीं। लेकिन अगर किसी अंक के आगे लग जाए 0 तो 10 गुना हो जाता है। 1 0 10 हो गया, 2 0 20 हो गया। तो ऐसे ही अगर मन से स्मरण है तो सब भक्ति ठीक है, कोई भक्ति करे। और अगर वो नहीं है तो ऐसी भक्ति को भक्ति ही नहीं माना जाता। भगवान उसको नोट नहीं करते। वो 0 में गुणा है, उसका कोई मूल्य नहीं।
जहां मन होगा आपका, बस उसकी भक्ति मानी जाएगी। मन का अटैचमेंट जहां पर होगा, आप कहते हैं राधे राधे राधे, चिंतन करते हैं माँ का, तो आप माँ की भक्ति कर रहे हैं, राधा रानी की भक्ति नहीं लिखी जाएगी। तो बहुत ध्यान दे करके इस पॉइंट को सदा स्मरण रखो कि बंधन और मोक्ष का कारण मन है। वैराग्य मन को करना है, अनुराग मन को करना है, साधना मन को करना है, द्वेष मन को, हर चीज मन को, वही कर्म है। मन का अटैचमेंट भगवान कहते हैं मुझ में कर दो, अर्जुन मारो सबको, 1 2 4 नहीं, लाखों करोड़ों मर्डर करो, तुम्हारे ऊपर कोई दफा नहीं लगाई जाएगी, दफा 323 भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे मन का अटैचमेंट मेरे अंदर था। कोई भी कर्म मन प्लस हो तब माना जाता है। हमारी दुनियावी गवर्नमेंट में भी कानून है कि मन की मंशा हो अगर मर्डर करने की तो फांसी होगी। अगर मंशा नहीं है, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया पुलिस को चला दो गोली पब्लिक के ऊपर, हाँ चला दिया ठाट से, तुमने गोली चलाया, जी हाँ, 4 आदमी मर गए, सो आज मर जा, मैं क्या करूं, क्या करूं, फांसी होगी तुमको, क्यों, तुमने गोली चलाया, मारा है, मैंने मारने की मंशा से, दुश्मनी से नहीं मारा, वो मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर दिया था। मजिस्ट्रेट से पूछो क्यों ऑर्डर दिया, मुझसे नहीं पूछो, मेरे पास ऑर्डर है। तो मन भगवान में रख करके फिर हजारों मर्डर करो, कुछ करो, भगवान नहीं लिखते उसको। हनुमान जी ने इतनी ब्राह्मणों की हत्या की, लंका जला दिया, रावण के खानदान को, राम ने लिखा ही नहीं, क्योंकि उसके हृदय में तो सीताराम बैठे हैं, मन वहां है। इसलिए मन का स्मरण ये सबसे पहली और सबसे अंतिम परमावश्यक भक्ति मानकर रूप ध्यान पर ध्यान दिया करो।